अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात दहूम, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 3.4 लेट्स मार्च। इसका पार्ट 1 बच्चों आपके सामने पेश है। ये चैप्टर के राइटर हैं कैलाश सत्यार्थी। प्यारे बच्चों, रहबर ईटेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन पर क्लिक करते ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 1 लेट्स मार्च का। माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के प्यारे बच्चों, योर मैजेस्टिक्स, अजीम लोग, योर रॉयल हाइनेस, शाही लोग, एक्सेलेंसीज, बेहतरीन लोग, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी और मुख्तलिफ मेंबरान ऑफ नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के डियर ब्रदर्स टॉम हार्किन उनका जो मतलब वो बोला भाई, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहनों और भाइयों, एंड माई डियर डॉटर मलाला, और मेरी प्यारी बेटी मलाला, फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी। पोडियम बच्चों उस चीज़ को कहते हैं जो आपने देखा होगा स्टेज पर, जिस पर माइक लगा हुआ रहता है, लकड़ी का बना हुआ रहता है, उस पर लोग खड़े होकर अपनी स्पीच देते हैं, उसको पोडियम कहा जाता है। तो राइटर कहता है कि फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि सुकून और इंसानियत के इस पोडियम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम डीपली ऑनर्ड, मुझे इज़्ज़त बख्शी गई, टू रिसाइट यानी कि तिलावत करना, ए मंत्रा फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम, हिकमत का, पुरानी किताबों की, पुरानी जो हिकमत की किताबें हैं वहाँ से मैंने आपके सामने कुछ बातें पेश की हैं। विजडम ऑफ वेदास किताब के नाम है। दिस मंत्रा कैरीज अ प्रेयर, इन मंत्रों के अंदर इबादत है, एंड एस्पिरेशन, ख्वाहिशें हैं, एंड रिजॉल्व दैट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी, और उसके अंदर ताकत है क्या करने की, दैट हैज़ द पोटेंशियल, इस्तेदाद है, टू लिबरेट ह्यूमैनिटी, आज इंसानियत को आज़ाद करने की, फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस, किससे आज़ाद करने की, उन तमाम बहरान से जिन्हें इंसानों ने खुद पैदा किया है। यानी मैंने अभी आपके सामने जो भी बातें की हैं उन तमाम चीज़ों को मैंने एक वेदा से कहा है, और इसका तमाम मकसद ये है कि तमाम इंसानों के ज़रिए पैदा किए गए जितने भी बहरान हैं उससे उनको बाहर निकालना। कैसे निकालना? लेट्स वॉक टुगेदर। तो कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि चलो हम साथ चलें। इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, किसके पीछे चलें? इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, एक ऐसे हुसूल के साथ चलें जिसमें तमाम दुनिया का फ़ायदा हो। नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, एक भी आदमी पीछे नहीं बचना चाहिए। और इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मशरिक़ से मगरिब तक और शुमाल से जुनूब तक, सभी हमारे इस मकसद में शामिल हों, ऐसा कैलाश सत्यार्थी का कहना है। लेट्स स्पीक टुगेदर, आओ एक साथ बात करें। लेट आवर माइंड कम टुगेदर, हमारे दिमागों को इकट्ठा हो जाने दो। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, और हम सीखें हमारे उन तजुर्बात से, किसके तजुर्बात से? हमारे एंसेस्टर्स, हमारे आबा व अजदाद के जो तजुर्बात हैं उनसे हम सीखें। लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, तो आओ हम ऐसी मालूमात पैदा करें जो सबको मालूमात दे, सबको फ़ायदा पहुँचाए। आई बोव टू माई लेट पेरेंट्स, बोव मतलब ताज़ीमन झुकना, तो मैं अपने मरहूम पेरेंट्स के सामने झुकता हूँ। टू माई मदरलैंड, मेरी मादरे वतन इंडिया, एंड द मदर अर्थ, और मेरी ज़मीन माँ, इनके आगे मैं ताज़ीमन झुकता हूँ। विथ अ वार्म हार्ट आई रिकॉल हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, नर्म दिली से मैं मैं आपसे बताऊँगा, बात करता हूँ, हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, किस तरीके से हज़ारों मरतबा, आई हैव बीन लिबरेटेड, किस तरीके से मैंने आज़ादी हासिल की। ईच टाइम
आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी, हर मर्तबा मैंने ग़ुलामी से बच्चों को आज़ाद करवाया। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस आई सी द गॉड स्माइलिंग, और जब वो बच्चे आज़ाद होते हैं उनके चेहरों पर जो पहली मुस्कुराहट आती है उस मुस्कुराहट में मुझे खुदा दिखाई देता है। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट्स ऑफ दिस ऑनर टू माई मूवमेंट कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया। आज जो मैं ये इज़्ज़त पा रहा हूँ, ये बिगेस्ट क्रेडिट किसको जाती है? इन्होंने कहा है इस तहरीक का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो भारत के कालू कुमार, धूमदास और आदर्श किशोर को जाता है, और उसी तरीके से पाकिस्तान के इकबाल मसीह को भी जाता है। हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, किस लिए? हिफाजत करने के लिए, किसको? आज़ादी को और बच्चों के वक़ार की हिफाजत करने के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड, आज मैं आजिज़ी के साथ ये अवार्ड एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टिर्स, किसके एवज़ में? उन तमाम शहदा के एवज़ में जो इस काम को करते हुए शहीद हो गए, यानी बच्चों को आज़ाद कराते हुए शहीद हो गए। माई फेलो एक्टिविस्ट, मेरे साथ में काम करने जो सरगर्मी में एक्टिव रहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए। अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन, पूरी दुनिया में ऐसे तमाम लोग जो बच्चों की मफाद के लिए काम करते हैं, और मेरे मुल्क के लोग सब के लिए, उनके बिहाफ में ये आज उन सब के बिहाफ में ये अवार्ड मैं कबूल करता हूँ। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मेरी जो ये सफ़र है वो शुरू हुआ है अजीम ज़मीन जो लॉर्ड बुद्धा की ज़मीन के नाम से मशहूर है, वहाँ से शुरू हुआ। गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, फिर गुरु नानक और महात्मा गांधी, इंडिया से लेके नॉर्वे तक, यानी जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, इंडिया टू नॉर्वे, इंडिया से लेके नॉर्वे तक, इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड एंशियंट एंड मॉडर्न। तो भारत से लेके मगरबी ममालिक तक हमारे दरमियान में कनेक्शन है भाईचारे का, कदीम से लेके जदीद तक आपस में मोहब्बत का, ग्लोबल पीस यानी कि आलमी सुकून का, हम सब के साथ में आपस में भाईचारा है। फ्रेंड्स, द नोबल कमिटी हैज़ जनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर। तो दोस्तों, नोबल कमेटी इन लोगों ने आज मुझे यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर देने के लिए बुलाया है। रेस्पेक्टफुल्ली, एहतराम के साथ, आई एम अनेबल टू डू दैट, तो मैं आपसे कह दूँ कि मैं आपको लेक्चर देने के काबिल नहीं हूँ। बिकॉज़ आई एम रिप्रेजेंटिंग हीयर, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेक्चर नहीं दे सकता। आई एम रिप्रेजेंटिंग हीयर द साउंड ऑफ साइलेंस, मैं आपको खामोशी की आवाज़ बताने के लिए आया हूँ। द क्राई ऑफ इनोसेंस, मासूमों के रोना क्या होता है मैं वो बताने आया हूँ। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, और कुछ पोशीदा चेहरे जो छुपे हुए चेहरे हैं उनको दिखाने आया हूँ। आई रिप्रेजेंट millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. और वो करोड़ों लाखों बच्चे जो पीछे रह गए हैं किसी वजह से, उन सब को मैं आपको याद दिलाने आया हूँ। इसी वजह से आज डाइस पर मैंने एक कुर्सी खाली छोड़ दी है, ताकि आपको याद रहे कि कोई बच्चा कोई पीछे छूट गया है जिसे हमें यहाँ तक लाना है। I have come here only to share the voices and dreams of our children. मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपने बच्चों के ख्वाब और उनकी आवाज़ें तुमसे शेयर कर सकूँ। Because they are all our children, क्योंकि वो तमाम बच्चे हमारे बच्चे हैं। Gesture to everyone in the audience, ऑडियंस की तरफ यानी तमाम लोगों की तरफ इशारा करते हुए कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि वो तमाम बच्चे हमारे बच्चे हैं।
आई हैव लुक्ड इन टू देयर फ्राइटन्ड एंड एग्जॉस्टेड आईज, मैंने उनकी खौफजदा और थकी हुई आंखों के अंदर झांक कर देखा है. आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स, मैंने उनके जख्मी शरीर को देखा है और मैंने उनके टूटी हुई रूहों को महसूस किया है. 20 years ago, 20 साल पुराने की बात है. इन द फूट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के दामन में, आई मेट आई स्मॉल स्किनी लेबर, मैंने एक छोटे से पतले दुबले से लड़के को देखा, मजदूर को देखा. ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इज द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल. उसने मुझसे पूछा, क्या दुनिया इतनी गरीब है कि वो एक छोटे से बच्चे को खिलौने और किताब नहीं दे सकती? उसके बजाय उन्होंने गन और हथियार देना पसंद किया. आई एम मेट विद अ सूडानी चाइल्ड सोल्डर, मैं एक ऐसे ही सूडान के बच्चा फौज के फौजी से मिला. ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया, वो किडनैप किया गया था एक इंतहा पसंद मिलिट्री के ज़रिए, फोर्स के ज़रिए. एज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन, जब उसको पहली मरतबा ट्रेनिंग दी जा रही थी लड़ाई करने की, ही वॉज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड एंड फैमिली, उसको पहली मरतबा जब ट्रेनिंग दी जा रही थी तो उसको अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स को मारने के लिए उकसाया गया. ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट इज़ माई फॉल्ट, मेरा फॉल्ट क्या था, मेरी गलती क्या है. फ्रेंड्स, all the great religions teach us to care for our children. जितने भी बड़े मज़ाहिब हैं सब हमको सिखाते हैं कि केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की हिफाजत करें. जीसस सैड, यीशु मसीह ने कहा है, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, बच्चों को मेरे पास आने दो. डू नॉट हिंडर दैम, उन्हें मत रोको. फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू दैम, क्योंकि खुदा की जो सल्तनत है वो उन्हीं से बिलोंग करती है. द होली कुरान सेज, कुरान में लिखा हुआ है, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को मत मारो. फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. तो दोस्तों, अपने बच्चों के ख्वाबों को पीछे छोड़ देना, उनके ख्वाबों की ताबीर ना करना, उनके ख्वाबों के बारे में बातें ना करना, इससे बड़ा तशद्दुद कोई नहीं हो सकता. Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. तो मैं ऐसी तमाम इबादतगाहें, मंदिर, मसाजिद, चर्च और इबादतगाहें जितनी भी हैं, उन सब में जाने से इनकार करता हूँ जहाँ पर बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बातें ना होती हों. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज़ सो पुअर, मैं इस बात को भी मानने से इनकार करता हूँ कि दुनिया बहुत गरीब है. When just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classroom, जबकि मैं जानता हूँ कि दुनिया में मिलिट्री के ऊपर एक दिन का, एक हफ्ते का जो खर्चा है, अगर वो खर्चा बच्चों पे खर्च किया जाए तो दुनिया के जितने भी आउट ऑफ द स्कूल बच्चे बाहर हैं वो सब स्कूल में पहुंच सकते हैं. एक दिन में हमारी फ़ौज पर इतना पैसा खर्चा होता है एक हफ्ते में. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, पुलिस एंड जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन. मैं ये भी मानने से इनकार करता हूँ कि हमारे जो लॉज हैं, कवानीन हैं, हमारे जो आइन हैं, हमारे जो पुलिस है, जजेस हैं, वो भी हमारे बच्चों को बचाने से कासिर हैं. ये बात मानने से इनकार करता हूँ मैं कि हमारा कानून, हमारा लॉ, हमारी पुलिस, हमारे जजेस हमारे बच्चों को नहीं बचा सकते. ये भी मानने से मैं इनकार करता हूँ. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ द स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रीडम. मैं इस बात को भी मानने से इनकार करता हूँ कि गुलामी की जो बेड़ियाँ हैं वो आज़ादी की जुस्तजू से ज़्यादा मजबूत हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हियर, कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मैं इन तमाम बातों को मानने से इनकार करता हूँ. माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड. मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, हर बच्चा आज़ाद है सिर्फ बच्चा होने के लिए. फ्री
टू ग्रो एंड डेवलप, आज़ाद है बढ़ने के लिए और तरक्की करने के लिए। फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, आज़ाद है खाने के लिए, सोने के लिए और सूरज की चकमकाहट चौशनी को देखने के लिए। फ्री टू लाफ एंड क्राई, हंसने के लिए और रोने के लिए आज़ाद है। फ्री टू प्ले एंड लर्न, खेलने और पढ़ने के लिए आज़ाद है। फ्री टू गो स्कूल, स्कूल जाने के लिए आज़ाद है। एंड अबव ऑल, और इन तमाम चीज़ों से ऊपर फ्री टू ड्रीम, सपना देखने की आज़ादी है। आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विथ मैनी करेजियस पीपल हु हैव द सेम एम, मुझे इस बात का इस्तेकाक है, यानी घमंड है कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है जिनका सेम मकसद है, मतलब बच्चों के फलाह का काम। वी हैव नेवर गिवन अप, हमने कभी हार नहीं मानी। अगेंस्ट एनी थ्रेट, डर के, और अटैक, एंड वी नेवर विल, हमने कभी किसी डर के आगे घुटने नहीं टेके और इंशाल्लाह हम आगे करेंगे भी नहीं। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, हमने बहुत तरक्की की है इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, कुछ दहाइयों में, यानी कुछ 10-12 सालों में हमने बहुत अच्छी तरक्की की है। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ, आउट ऑफ चिल्ड्रन यानी कि ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे उनको स्कूल तक पहुंचाया, उसका नंबर कम किया। यानी पहले 100 बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते थे तो कम से कम 50 लोगों को इन लोगों ने हमने स्कूल पहुंचाया। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय थर्ड, है ना, जो चाइल्ड लेबर थे, बच्चा मजदूर थे, उसको 1/3 हमने कम कर दिया। वी हैव रिड्यूस्ड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मालन्यूट्रिशन, और हमने कम किया बच्चों की शरह अमवात और बच्चों की तग़ज़िया की कमी, यानी जो उनके खाने की पीने की जो कमी थी उसको हमने कम करने की कोशिश की। एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ, और हमने रोका है बहुत सारे बच्चों को मरने से, भूख की वजह से, बुरे तग़ज़िये की वजह से, या ख़राब तग़ज़िये की वजह से, या वक्त पर इलाज ना मिलने की वजह से। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, लेकिन आओ हम कोई गलती नहीं करते हैं। ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन, अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस, जो बिगेस्ट चैलेंज है हमारे सामने और बिगेस्ट क्राइसिस यानी कि बहरान है हमारे सामने, नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ फियर एंड इनटॉलरेंस, जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, इंसानियत के दरवाजे पे जो सबसे बड़ी चैलेंज दस्तक दे रही है वो क्या है? खौफ और अदम बर्दाश्त, बर्दाश्त की ताकत। वी हैव अटरली फेल्ड एंड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग एजुकेशन, हम बिल्कुल फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं अपने बच्चों को एजुकेशन देने में। एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, एक ऐसा तालीम जो हमारे बच्चों को मुस्तकबिल दिखाता है, उनका एम दिखाता है। एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ, और एक ऐसा तालीम जो हमारे नौजवानों को ग्लोबल सिटीजनशिप यानी कि आलमी शहरियत किसको कहते हैं समझने में मदद देती है। आई एम अफ्रेड दैट द डे इज़ नॉट वेरी फार अवे व्हेन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर, अब मैं घबराता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि इन तमाम का मजमूई तौर पर जो रिज़ल्ट आने वाला है वो फेलियर है, यानी हम नाकाम हो जाएंगे। विल कल्मिनेट इख्तिताम पजीर होगा इन एन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, और इसमें बेमिसाल वायलेंस होगा, तशद्दुद होगा। एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड, और इसकी वजह से इंसानियत का सुसाइडल मुकाम हो जाएगा, यानी इंसानियत को मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यानी अगर हमने अपने बच्चों को तालीम से दूर किया, उनको ऐसी तालीम नहीं दी जो ह्यूमन काइंड के लिए हो, इंसानियत के लिए हो, तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। राइट्स यानी कि हकूक़, सिक्योरिटी, ज़मानत, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन, तो हमारे जो हुकूक़ हैं, हमारी जो ज़मानत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही बचाए जा सकते हैं। यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला, मैंने उसे अपनी बेटी मलाला कहना पुकारा है, जबकि अब मैं मलाला उसे नहीं पुकारता, मलाला मेरी बेटी। सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स, तो मेरी प्यारी बेटी मलाला और दूसरी बेटियाँ इंक्लूडिंग कायनात, इनफैक्ट 2 कायनात्स एंड शाजिया, सच में देखा जाए तो 2 कायनात हैं और एक शाजिया है। एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका, और जो अफ्रीका की मेरी बेटियां हैं। एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया की तमाम बच्चियां, दे आर राइजिंग अप, अब वो उठ रही हैं। एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, और वो
पीस यानी कि सुकून को बरतर कर रही हैं और वायलेंस तशद्दुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। टॉलरेंस रवादारी और एक्सट्रीमिज़म इंतहा पसंदी, वो रवादारी को पसंद कर रही हैं, इंतहा पसंदी को नहीं। एनकरेज ओवर फियर, और हिम्मत को पसंद कर रही हैं खौफ से आगे। द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग, अब मसाइल के जो हल हैं वो उठ कर निकल रहे हैं, उभर कर बाहर आ रहे हैं। बट दीज सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन द डेलिब्रेशन इन कॉन्फ्रेंसेस अलोन, तो इन मसाइल के जो हल हैं वो सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में बैठकर गौर व खौज करने से नहीं निकलने वाले। एंड कैन नॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस, और ना ही बहुत दूर से नुस्खात बता देने से इन मसलों के हल निकलेंगे। They lie in small groups and local organizations and individuals, वो झूठ बोलते हैं छोटे ग्रुप में, है ना, लोकल ऑर्गेनाइजेशन यानी लोकल तंजीमों में और अकेले में। Who are confronting with the problems every day, कौन है जो इन तमाम चीज़ों का सामना करता है एवरी डे, इवन इफ दे रिमेन अननॉलेज्ड, जबकि उनको भी नहीं मालूम, अनरिकग्नाइज्ड गैर तस्लीम शुदा, एंड अननोन टू द वर्ल्ड टू द सॉल्यूशंस आर विद देम, जबकि उनके पास भी इस मसाइल के हल नहीं हैं। अननोन टू द वर्ल्ड द सॉल्यूशंस आर विद देम, जो दुनिया के लिए नामालूम है लेकिन सॉल्यूशन उनके पास है। प्यारे बच्चों, कैलाश सत्यार्थी एक बहुत बेहतरीन राइटर हैं। इन्होंने आज हालात हाज़रा पर बच्चों को होने वाली परेशानियाँ, जो बच्चों को अगवा किया जाता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, उनसे भीख मंगवाया जाता है, उनके हाथ पैर काट दिया जाता है, उनसे मजदूरी करवाई जाती है, और ऐसे बच्चों को ये आज़ाद कराने का काम करते हैं। उसी पर इन्होंने ये लेक्चर दिया है, एक नोबल लेक्चर है। यहाँ पर हमारा एंड ऑफ पार्ट 1 होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।